इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रहता है वो एडवांटेज देता है, लेकिन उसके साथ साथ ही डिसएडवांटेज रहता है जो कि हमें नहीं पता रहता है और इसका कुछ लिमिटेशन रहता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो है जो हमारे मोल्टेन मेटल को स्टील में कन्वर्ट करता है। जो मोल्टेन मेटल को स्टील में कन्वर्ट करता है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है ये मॉडर्न प्रोसेस है। इसके साथ साथ ही और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसे हम लोग की मोल्टेन मेटल को स्टील में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है वो क्यों यूज़ किया जाता है और इसका क्या लिमिटेशन है कि ये किस लिमिट तक ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है या फिर ये नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, अभी जानते हैं कि उसका लिमिटेशन क्या क्या रहता है। चलो दोस्तों, अब चालू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये है हमारा लिमिटेशन का पॉइंट जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट में है द रनिंग कॉस्ट ऑफ हाई बिकॉज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूप्शन एंड अदर अटैच्ड इक्विपमेंट। दोस्तों, ये बोला जा रहा है कि जो इसका इलेक्ट्रिसिटी रहता है वो कंज्यूप्शन बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ता है और इसको जो है पावर बहुत कंज्यूम करता है। यानी कि हमको अगर ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में काम करना है तो उसके लिए हाई एनर्जी पावर का ज़रूरत पड़ता है, जो कि एक टन में अप्रॉक्स 300 से 400 किलोवाट तक का ही एनर्जी चाहिए रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए ये है जो एक लिमिटेशन तक ही चलाना यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी देखते हैं कि दूसरा लिमिटेशन क्या है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि दोस्तों, ये जो है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस व्हेन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रिपेयर द नेसेसरी दे आर ऑफ्टन क्विक एक्सपेंशन। तो दोस्तों, इसका जब रिपेयर करेंगे तो ये बहुत ही कम टाइम में रिपेयर नहीं होता है। इसको रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जो रिफ्रैक्टरी लगा रहता है वो रिफ्रैक्टरी स्क्रैप की चार्जिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जिसको रिपेयर करने में बहुत ही टाइम लगता है। और रिफ्रैक्टरी जो रहता है कि इसमें होता है क्रोमाइट रिफ्रैक्टरी का यूज़ होता है, जो कि वॉल में यूज़ होता है और इसके हर्थ में यूज़ होता है फायर क्ले जो है वो यूज़ होता है। इसी प्रकार दोस्तों देखें तो ये जो रिफ्रैक्टरी है वो अलग अलग पार्ट में जहाँ पे डैमेज होगा वहाँ पे ये रिपेयर करना पड़ता है। तो ये उसको पूरा ठंडा होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग रिपेयर करना पड़ेगा। ठंडा होने में भी टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए इसका जो रिपेयरिंग टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये है लिमिटेशन। और तीसरा लिमिटेशन दोस्तों ये है कि ये स्क्रैप अवेलेबिलिटी एंड स्क्रैप प्रिंसिपल चार्ज मटेरियल इन एएफ। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ईएएफ में जो है वो स्क्रैप मटेरियल को ही चार्ज करते हैं। मोल्टेन मेटल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोल्टेन मेटल में ऑलरेडी हीट रहता है। तो उसका अगर मोल्टेन मेटल में हम लोग स्क्रैप का यूज़ करते हैं और मोल्टेन मेटल का दोनों का यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये मैक्सिमम यूज़ स्क्रैप के लिए होता है। अगर हम लोग इसमें मोल्टेन मेटल का यूज़ करेंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए BOF जो बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस है उसका यूज़ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये है उसका लिमिटेशन कि वो स्क्रैप उसको चाहिए तो स्क्रैप अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जो आर्क प्रोड्यूस होता है वो उसको कंज्यूम करता है, एक कोई एनर्जी वेस्ट होने नहीं देता है। तो दोस्तों, इसका चौथा जो है लिमिटेशन वो है कि हाउ टू यूज़ डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्क्रैप्स। ये जो बोल रहा है कि जो हम लोग स्क्रैप यूज़ करते हैं वो डिफरेंट ग्रेड का रहता है। कोई हाई स्पीड स्टील का रहता है, कोई टूल स्टील का रहता है, कोई और अदर स्टील का रहता है, कोई MS रहता है, तो कोई SS रहता है। तो दोस्तों, इस तरह की हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग ग्रेड के अगर लाएंगे तो उसका कंपोजिशन भी अलग अलग रहेगा। जैसा हमने SS का लिया तो SS का भी कंपोजिशन अलग रहेगा, हमने MS का लिया तो उसका कंपोजिशन अलग रहेगा, हमने टूल स्टील का लिया तो उसका कंपोजिशन अलग रहेगा।
तो ये यही करना चाहता है कि जो स्क्रैप रहता है उसका ग्रेड डिफरेंट रहता है, तो वो मटेरियल को जो बैलेंस करना है, हमको जो कार्बन परसेंटेज और मैंगनीज परसेंट, सिलिका परसेंट और फास्फोरस परसेंट, ये सब जो हमको बैलेंस करना है, क्योंकि जो स्पेशल स्टील का केमिस्ट्री में वो बैलेंस करने में प्रॉब्लम होता है। और यही है कि वो हमको डिफरेंट टाइप की स्क्रैप को यूज़ करना पड़ता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का लिमिटेशन, कि हम लोग किस लिमिट तक की इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।